नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र को समझने वाले तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार ये बातें कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एक लंबे वक्त के बाद 6 सीटों पर चुनाव जीत पाई। यानी ये जो नंबर हुआ, ये हुआ 43, एनडीए के नंबर से बहुत ज्यादा। अब चुनाव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। मुंबई रीजन की अगर मैं बात करूं, जिसमें 36 सीटें आती हैं, तो वहां समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के, बिहार के तमाम लोग नौकरी, रोजगार, पढ़ाई, इन तमाम वजहों से महाराष्ट्र के इसी बेल्ट में रहते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव का जो ऐलान हुआ उसके बाद 2 दिनों के अपने दौरे पर पहुंचे। अबू आसिम आजमी उनके साथ थे, उत्तर प्रदेश की सांसद इकरा हसन उनके साथ थी, नाहिद हसन उनके साथ थे और मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा होनी थी। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिया कि जबरदस्त बारिश होने लगी। एक वक्त पर लोगों को यह लगा कि शायद ये जनसभा कैंसिल हो जाएगी। आयोजक भी इसी तरफ सोच रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो जनसभा में जरूर जाएंगे, लोगों से बात जरूर करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं दोस्तों, किस तरह से बारिश के बीच में लोग अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है, नीचे पूरी तरह से पानी भर गया है, पंडाल अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद छाते लगाकर समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर पहुंचे। अखिलेश यादव खुद छाता लगाकर खड़े थे, उनके साथ अबू आजमी थे, उनके साथ इकरा हसन थी और उनके साथ मालेगांव में समाजवादी पार्टी की मजबूत नेता शाने हिंद थी। शाने हिंद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा महिला चेहरा है। दोस्तों, अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बहुत सी बातें की, बुनकरों की समस्याओं को उठाया, महाराष्ट्र की तमाम समस्याओं पर बात की और यह भी कहा कि महाराष्ट्र में हम लगातार मजबूत हो रहे हैं और हम मजबूत होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन में जो महाराष्ट्र में एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं और कांग्रेस है, इस गठबंधन ने अखिलेश यादव की पार्टी को 2 सीटें देने का तय किया था। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में जो मुलाकात हुई, अब उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई फिलहाल उस बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन उसके बाद ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचे, मालेगांव पहुंचे और वहां उन्होंने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। अखिलेश यादव ने उन नामों का ऐलान किया। वो नाम कौन कौन से हैं, मैं एक बार आपको वो नाम भी बता देता हूं। दोस्तों, शिवाजी नगर से अबू आजमी, जो महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से शाने हिंद, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया। दोस्तों, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, ऐलान कर दिया है। और अखिलेश यादव जिस तरह से गरजे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू होगा तो वो एक बार फिर महाराष्ट्र आएंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए, एमवीए के लिए वोट मांगेंगे। और अखिलेश यादव ने दोस्तों इस मालेगांव की रैली में भोजपुरी अंदाज में भी बात की, जो भी लोगों को बहुत कनेक्ट कर गया। अखिलेश यादव ने तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश की और चलते चलते उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और मजबूती के साथ खड़ी होगी और ताकत के साथ खड़ी होगी। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों की भी फिक्र करते हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में एक नतीजा मिला है जिसने उनको ताकत दे दी है, इसलिए अब अखिलेश यादव देश के तमाम राज्यों में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र में 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के चुनावी समर में एनडीए को कितनी टेंशन दे पाते हैं और महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उसको हिलाने में अखिलेश यादव अभी और कितनी ताकत लगाएंगे आगे आने वाली जनसभाओं में, ये सब कुछ साफ होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए।